जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 146 का बनाकर देखें 13 हम लोग सॉल्व करेंगे। ये छूटा था और कमेंट करके पूछा गया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले के सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 15 नंबर के एक कक्षा परीक्षा में, मतलब क्लास टेस्ट में, छात्रों के नंबर को नीचे लिखा गया है। इस तथ्य को टैली मार्क से सजाकर लिखा गया और परिसंख्या की विभाजन तालिका तैयार की गई। तो इसको हम लोग तैयार करेंगे। यहाँ पे नंबर लिखा गया है, कौन कितना पाया है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग सफ़ेद कापी में स्केल से ये सब लाइन खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। स्केल से खींचकर तब बनाएंगे। हम यहाँ इसीलिए रूल कॉपी लिए हैं कि आसान पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे एक संख्या, इसमें सबसे छोटा क्या है, एक है। तो एक कितनी बार है, एक बार, तो यहाँ पे हम एक लिख लिए, ठीक है। दूसरा देखिए दो, तो दो देखिए एक दो, बस दो बार मिला तो दो बार। ऐसे हम काटते जाएंगे तो पता चल जाएगा कि सही हो रहा है कि नहीं। फिर पाँच, पाँच कितनी बार है देखिए, एक दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, दो। फिर छः, यहाँ पे एक दो, दो बार। फिर आठ, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार। फिर नौ, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार। फिर 10, एक बार दो बार तीन बार, एक दो तीन बार। 12, एक बार। फिर 15, एक बार। कुछ बचा है देखिए बिना कटा हुआ, कुछ नहीं बचा। अब ये एक बार है संख्या छात्रों की, ये दो, ये भी दो, ये भी दो, ये चार, ये भी चार, ये तीन, ये एक और ये एक। अब यहाँ पे जोड़ देंगे कि कुल कितने हैं। तो एक दो तीन पाँच, पाँच और 10, 15 और 5 20। तो वहाँ बीच बताया भी था प्रश्न में, तो ठीक है, ये हमारा आंसर। इस तरह से पूरा बना लेंगे। अब हम देखते हैं आगे। अब दूसरा प्रश्न है, जहाना बाबू के स्कूल में इस महीने में 22 दिन क्लास हुआ, अर्थात पठन पाठन हुआ है। इस 22 दिनों में प्रत्येक दिन की उपस्थिति को लिखा, वह इस प्रकार है। तो यहाँ पे उपस्थिति दी गई है, किसी दिन 30 बच्चे आए हैं, किसी दिन 28, किसी दिन 34, 29, ऐसा करके दिया गया है। ऊपर के कच्चे तथ्य को सजाकर टैली मार्क में परिसंख्या विभाजन की तालिका बनाओ। तो इसको भी हम लोग जैसे पहला प्रश्न किए हैं उस तरह से सॉल्व करेंगे। इस तरह से देख लीजिए। फिर यहाँ पर भी देखिए उसी तरह करेंगे, बना लिए हैं और यहाँ से स्केल से खींच लेंगे पूरा, ऐसे से भी खींच लेंगे, ठीक है। और उसके बाद गिनेंगे तो 13 एक बार है तो एक चिन्ह लगाएंगे, 21 भी एक बार है, 22 भी एक बार है, 25 तीन बार है, एक दो तीन बार, 26 दो बार है, 27 एक बार है, 28 तीन बार है, 29 भी तीन बार है और 30 चार बार। तो चार बार लाइन खींचेंगे। और उसके बाद 31 एक बार, 32 एक बार और 34 एक बार, ठीक है। ये पूरा करने के बाद हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे एक,
फिर ये 1, ये 3 है तो 3, ये 2, ये 1, फिर 3, 3, 4, 1, 1 और 1। ठीक है, इस तरह से छात्रों की उपस्थिति जो है 13 लोग एक दिन आए हैं, 21 लोग एक दिन आए हैं, 22 लोग एक दिन आए हैं, 25 लोग 3 दिन आए हैं। ठीक है, दिनों की संख्या इस तरह। अब हम इसको जोड़ेंगे, कितने दिन हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 3 9, 9 6 15, 15 5 20 2 22। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, 22 कुल दिन। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 है, मेरे 20 मित्रों में से कौन कितना फल खाना पसंद करता है, उसे लिखो और तथ्यों को स्तंभ चित्र के रूप में व्यक्त करो। अब इसको हम लोग को स्तंभ चित्र में बनाना है। जैसे यहाँ पे फल का नाम दे दिया गया है, सेब, अमरूद, केला, खीरा, अंगूर, और मित्रों की संख्या, जैसे 4 मित्र सेब पसंद करते हैं और अमरूद 6, केला 2 लोग, खीरा 3 और अंगूर 5 मित्र। तो इसको हम लोग स्तंभ चित्र में इस प्रकार दर्शाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने बना लिया है कि जैसे मित्र 20 हैं तो उसमें से सिर्फ 4 लोग सेब पसंद करते हैं, तो 4 लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये 4 लोग सेब, और अमरूद जो है वो 6 लोग हैं, तो 6 यहाँ तक इस तरह से बना लेंगे। फिर दिया है 2 लोग केला, तो 2 लोग केला, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 1 2। ठीक है, यहाँ पे 2 है वहीं तक बनाएंगे। स्केल से आप लोग बना लेंगे, हम हाथ से बना दे रहे हैं। फिर खीरा 3 लोग है, तो 3 लोग यहाँ तक बनेगा, इस तरह से बनाएंगे। फिर दिया है अंगूर 5 लोग, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा, ऐसे करके सीधा ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अंगूर ये बन गया। फिर आगे दिया है, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, मेरे क्लास में इस सप्ताह 6 दिनों की उपस्थिति की संख्या को लिखकर कच्चा तथ्य तैयार किया। टैली मार्क से उस कच्चे तथ्य की तालिका व्यक्त करो। इस तालिका में कितने दिन कम छात्र छात्राएं आए उसे लिखो। तो हम लोग इस तरह से करेंगे, देख लीजिए। ये आपको स्वयं करना है, क्लास में टीचर बता देंगे, नहीं बताएंगे तो हम अपने मन से कर देते हैं। आप लोग देख लीजिए इस तरह से। तो हम लोग यहाँ देखिए अपने मन से करेंगे, क्योंकि इसको तो दिया नहीं है, आप स्कूल में टीचर बताएंगे आपको, आप लोग कर लीजिएगा। तो मान लिया कि कक्षा में कुल विद्यार्थी 50 है। 50 से अब सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, एक सप्ताह यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख लेंगे, या फिर नीचे जैसे लिखें सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इस तरह लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि सोमवार को पूरे विद्यार्थी आ गए 50, ठीक है, और बृहस्पतिवार को पूरे आ गए 50, मंगलवार को मान लीजिए 45 आए, बुधवार को 42, शुक्रवार को 35 ही आ गए, और शनिवार को फिर 40 आ गए। ठीक है, इस तरह से स्कूल में बता देंगे, आप लोग कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं अपने मन से। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सोमवार 50, मंगलवार 45, बुधवार 42, फिर बृहस्पतिवार 50, शुक्रवार 35, शनिवार 40। अब उसमें पूछा है कि इस तालिका में कितने दिन कम छात्र छात्राएं आए हैं उसे लिखें। तो इसमें देखिए सिर्फ सोमवार और बृहस्पतिवार को पूरे आए हैं, मंगल, बुध, शुक्र, शनि चारों दिन कम आए हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि मंगलवार को 5 लोग कम आए हैं, बुधवार को 8 लोग, शुक्रवार को 15 लोग और शनिवार को 10 लोग।
कम तो सब आए हैं, या फिर सबसे कम अगर कहेगा तो शुक्रवार को सबसे कम आ गए हैं, ये लिख लेंगे कि शुक्रवार को सबसे कम विद्यार्थी आए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न। सोहम के विद्यालय के षष्ठ श्रेणी में 30 छात्र छात्राओं का वजन किलोग्राम में लिखा गया है। तो ये सारा किलोग्राम में लिखा गया है और इसको इस कच्चे तथ्य को सजाकर परिसंख्या की विभाजन तालिका बनाओ। तो इसको हम लोग बेहतर तरीका बनाएंगे, इस तरह से देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, छात्रों का वजन किलोग्राम में, ठीक है, फिर टैली चिन्ह और छात्रों की संख्या। अब जैसे 31 किलोग्राम सिर्फ एक छात्र है, ठीक है, उसकी संख्या 1 है। उसके बाद 32 किलोग्राम 4 छात्र हैं, तो यहाँ पे 4 भी लिख लेंगे। फिर 33 किलोग्राम 2 हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और साथ में यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पे टैली चिन्ह लगाएंगे। फिर 34 किलोग्राम 4 छात्र हैं, तो 4 लिख लेंगे और 35 जो है वो 5 है, तो 5 जब होगा तो इस तरह से काट देंगे, 4 लिखने के बाद 1 काट देंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। इसी तरह 36 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो 5 लिख देंगे। 37 1 2 3 4, ये भी 5 है, तो यहाँ भी 5 लिख देंगे। 38 में 1 है, 39 किलोग्राम का भी 1 ही है और 40 किलोग्राम के 2 हैं, तो 2 टैली चिन्ह इस तरह लगेगा और यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब कुल कितने विद्यार्थी हैं वो जोड़ लेंगे। कुल विद्यार्थी 5 6 11 21 21 5 26 27 28 29 30, टोटल 30 छात्र। इसमें 30 दिया था, हाँ ठीक 30 दिया था, तो हम लोग इस तरह से बना लेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर। हमारे स्कूल के 150 छात्र छात्राओं के ऊपर सर्वे करके देखा गया कि कौन कौन सा विद्यार्थी किस किस विषय को पसंद करता है। उस सर्वे से प्राप्त कच्चा तथ्य इस प्रकार है। जैसे यहाँ हिंदी विषय, तो यहाँ पे विषय और यहाँ पे छात्र छात्राओं की संख्या दी गई है। जैसे हिंदी को 30 छात्र छात्रा पसंद करते हैं, गणित को 25, अंग्रेजी को 25, परिवेश को 30 और स्वयं का कार्य 40 छात्र छात्राओं को पसंद है। तो यहाँ पे दिया है एक अकेला बराबर 5 छात्र छात्राओं को लेकर, मतलब एक इकाई, इसको अकेला को हम लोग इकाई मान लेंगे कि एक इकाई बराबर 5 छात्र छात्राओं को लेकर ऊपर के तथ्य से स्तंभ चित्र बनाओ। तो हम लोग स्तंभ चित्र बना लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए हमने बना लिया है, इस तरह से आप लोग बनाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे छात्र छात्राओं की संख्या, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके 8 तक हमने लिखा है। और जैसे कि प्रश्न दिया है, माना एक इकाई बराबर 5 विद्यार्थी, ठीक है, 5 विद्यार्थी, एक इकाई बराबर 5 विद्यार्थी, मतलब यहाँ 1 है तो इतना दूर आएगा तो 5, यहाँ 10, ऐसे करके 5 छक्का 30। हिंदी 30 लोग पसंद करते हैं, गणित 25 लोग, अंग्रेजी 25 लोग, परिवेश 5 छक्के 30 लोग और स्वयं का कार्य 8 25 40 लोग, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। इसी तरह से आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। हालदार पाड़ा मोड़ पर रामदा के बैग की दुकान है। रामदास स्वयं बैग बनाते हैं। इस सप्ताह के बैग बिक्री की तालिका को तैयार किया। जैसे सोमवार को 40 बैग बिक्री हुई, मंगलवार को 30, बुधवार को 35 दिया है। अपनी सुविधा अनुसार स्केल लेकर इस तथ्य से एक स्तंभ चित्र बनाओ।
तो हम इसका स्तंभ चित्र बनाएंगे इस तरह से, देख लीजिए। तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे बैग बिक्री की संख्या, कितनी बैग बिक रही है वो लिखेंगे। और यहाँ पे बैग बिक्री के दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो सोमवार को कितना है 40, तो हम यहाँ 40 तक निशान लगाएंगे और स्केल से सीधा खींच लेंगे। फिर मंगलवार को 30, तो यहाँ पे 30 तक निशान लगाएंगे और इसको खींच लेंगे स्केल से। फिर बुधवार को 35 है, तो 35 तक निशान लगाएंगे। और बृहस्पतिवार को 25 ही है, तो 25 पे निशान लगाएंगे। और शुक्रवार को 20 है, तो यहाँ पे 20 पे लगाएंगे। और उसके बाद शनिवार को फिर 30 है, तो शनिवार को 30 यहाँ तक। अब हम लोग स्केल से खींच लेंगे या फिर हम हाथ से कर लेते हैं इस तरह से। हम हाथ से कर लेते हैं, आप लोग स्केल से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कर लिया है, इस तरह से आपको करना है। अब हम देखते हैं अगला। अब यहाँ देखिए 8वां प्रश्न है, हमारे स्कूल में विगत 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने छात्र छात्राएं माध्यमिक परीक्षा दी, उसे स्तंभ चित्र से विभिन्न प्रश्न को तैयार करेंगे और स्तंभ चित्र से उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक स्तंभ चित्र दिया है, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए 2008 में माध्यमिक परीक्षा में जो बच्चों ने पास किया है उसको हम लोग इस तरह से देख लेंगे कि ये 100 के आसपास है कि नहीं है, और 110 के आसपास भी नहीं है, तो ये 105 है। बीच वाला कितना है 105, हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ये 105 है। ठीक है, फिर ये देखिए 100 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 100 है। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए हम लिख ले रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए ये 90 है, तो ये 90। यहाँ पे देखिए ये 110, तो लिख लेंगे 110। और ये 120 नहीं है, देखिए 120 से नीचे है और 110 से ऊपर है, तो यहाँ 115 कर लेंगे, 115। ठीक है, अब हम उत्तर देंगे। प्रश्न क्या क्या है देखिए, लिखा है किस साल सबसे अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा दी, देखें। तो सबसे अधिक यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 115 2012 में, तो हम लिखेंगे कि 2012 में सबसे अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है। अब किस साल सबसे कम, तो सबसे कम देखिए 90 2010 में है, तो यहाँ पे हम उत्तर में लिख देंगे 2010 में सबसे कम छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है। फिर लिखा है 2011 एवं 2010 साल से कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे एवं की जगह में लिख सकते हैं। 2011 में 2010 साल से कितना ज़्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। ठीक है, तो 10 और 11 में अंतर कितना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 110 माइनस 90 बराबर 20। 20 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी अधिक। ठीक है, इतना अंतर है। ठीक है, तो कौन सा था, सी नंबर। 2011 साल में 2010 साल से 20 छात्र छात्राओं ने अधिक परीक्षा दिया। अब यहाँ पे 2010 से 2009 साल से कितना कम, 2010 में 2009 से कितना कम छात्र छात्राओं ने, तो 2010 यहाँ पे है और 2009, तो इससे हमको अंतर कितना आ रहा है, तो 100 से घटाएंगे तो 10 का अंतर, तो 10 छात्र छात्राओं ने कम परीक्षा दिया। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न यहाँ देखिए लिखा है 2008 से 2010 तक कुल कितने छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। तो 8 से 10 तक हम इन तीनों को जोड़ देंगे, मतलब 105 प्लस 100 प्लस 90, यही 3 है, 105
100 और 90, टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है 295 टोटल छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो समाप्त हुआ। यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें अगर बहुत बढ़िया लगा हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।